हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर पेलियो बॉटनी से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉसिलाइजेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉसिलाइजेशन होता क्या है, फॉसिलाइजेशन का क्या प्रोसीजर है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फॉसिलाइजेशन, यानी कि फॉसिलाइजेशन होता क्या है। ए प्रोसेस बाय विच ए प्लांट और एनिमल डेड बॉडी बिकम ए फॉसिल्स इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कि पौधे अथवा जंतुओं का जो मृत शरीर होता है जीवाश्म में बदलता है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। Fossilization process is extremely rare and only a small fraction of the plants and animals that have lived in the past 600 million years are preserved as fossils। तो यदि हम बात करें फॉसिलाइजेशन प्रक्रिया की, तो ये जो प्रक्रिया होती है बहुत दुर्लभ होती है, बहुत ही रेयर होती है, क्योंकि आपको पता है हमारे पृथ्वी पर एनिमल और प्लांट की ढेर सारी संख्या क्या है मौजूद थी, लेकिन सभी जंतु एवं पौधों की जो जीवाश्म है वो हमें प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि बहुत कम संख्या ही इनका प्रिजर्व रह पाता है। और जो जीव प्रिजर्व हो पाते हैं वही हमें फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी पर लगभग 600 मिलियन ईयर्स पहले से फॉसिल्स मौजूद है, ठीक है, जो कि हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है बहुत ही कम है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर उस समय तो बहुत सारे जीव रहे होंगे, लेकिन जीवाश्म क्या होते हैं बहुत कम ही प्राप्त होते हैं। क्यों कम प्राप्त होते हैं? क्योंकि ये प्रिजर्व कैसे होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। यदि वे अच्छे से प्रिजर्व हो पाते हैं, अगर सड़ते गलते नहीं हैं, तो आसानी से वो हमें फॉसिल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं ये प्रिजर्व क्यों नहीं हो पाते। व्हेन एनिमल एंड प्लांट्स आर अदर ऑर्गेनिज्म डाई दे टिपिकली डीके कंप्लीटली। तो जब एनिमल या पौधे की जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, अगर वो डिकम्पोज हो जाती है यानी कि डीके हो जाती है, तो वो हमें फॉसिल्स के रूप में नहीं मिलती। और ये डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया या फिर फंगस के द्वारा होता है। बट समटाइम व्हेन द कंडीशन आर जस्ट राइट दे प्रिजर्व एज ए फॉसिल्स। लेकिन जब कंडीशन अच्छा होता है और जो डेड मटेरियल है वो फंगल या बैक्टीरियल के थ्रू डीके नहीं होते, तो उस कंडीशन में हमें प्रिजर्व फॉर्म में फॉसिल्स मिल जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन है फॉसिलाइजेशन के लिए। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ऑप्टिमल कंडीशन फॉर फॉसिलाइजेशन। तो जीवाश्म बनने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। तो पहला कंडीशन है एन ऑर्गेनिज्म इज बरीड वेरी सुन आफ्टर इट्स डेथ। तो जब ऑर्गेनिज्म मरता है वो तुरंत उस समय क्या होना चाहिए, बरी हो जाना चाहिए। बरी का मतलब होता है दब जाना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है अब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल और फंगल डीके। तो दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जो डेड मटेरियल है वो या उस पर कोई बैक्टीरियल या फंगल डीके नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है मिनरल रिच वाटर एंड सेडिमेंट्स सराउंडेड द साइट एंड द इमीडिएट इन्वायरमेंट इज कूल एंड हाइपॉक्सिक। तो तीसरा कंडीशन ये कहता है कि जो डेड पार्ट है उसके चारों तरफ का जो कंडीशन होना चाहिए, यानी कि जो सॉइल है या वाटर है वो मिनरल रिच होना चाहिए, यानी कि उनमें मिनरल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ताकि वो फंगल और बैक्टीरियल के जो डिकेइंग फैक्टर है उसको ख़त्म कर सके। और फोर्थ और लास्ट कंडीशन है कि उस समय का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपॉक्सिक। तो हाइपॉक्सिक का मतलब है ऑक्सीजन का न होना या फिर बहुत कम होना। आइए चलते हैं अगले हेडिंग की ओर, और अगला हेडिंग है प्रोसेसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, यानी कि फॉसिल्स के बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या कंडीशन है। 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉसिल्स। तो किसी भी फॉसिल्स के निर्माण में 4 तरह के प्रोसेस भाग लेते हैं। पहला है मिनरलाइजेशन, सेकेंड है कार्बोनाइजेशन, थर्ड है इंक्रस्टेशन और लास्ट है डिस्टिलेशन। तो ये प्रक्रियाएं कब चलती हैं? when they occur once an organism has become trapped within the surrounding sediment and primarily depend on the mineral composition of silt and water। तो ये प्रक्रिया तभी होती है जब जो डेड बॉडी है ऑर्गेनिज्म का वो अपने चारों तरफ सेडिमेंट के थ्रू क्या होती है, कवर्ड हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके सराउंडिंग का जो
सॉइल है या फिर सिल्ट है या फिर वाटर है, वो कैसे हैं, मतलब कि उनमें मिनरल का कंपोजिशन पाया जा रहा है या नहीं। तो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं उनके चारों तरफ पाए जाने वाले कंपोजिशन की, यानी कि मिनरल कंपोजिशन की। तो आइए सभी प्रोसेस के बारे में हम वन बाय वन जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरलाइजेशन की। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो ये फॉसिलाइजेशन का यानी कि जीवाश्म निर्माण का सबसे सिंपल और सरल तरीका है। तो सभी प्रकार के जीवाश्म के निर्माण में ये जनरली पाया जाता है, यानी कि ये तरीका कॉमन है। वाटर विद इन द सेडिमेंट कंटेन मिनरल दैट ओवर टाइम स्लोली रिप्लेस द टिश्यू ऑफ द ओरिजिनल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें होता क्या है कि जो वाटर में उपस्थित जो सेडिमेंट है, जो मिनरल है, वो क्या करते हैं, समय के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू को रिप्लेस करने के बाद वहाँ पर वे जमा हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर मिनरल जमा हो जाते हैं। द मोस्ट प्रिवलेंट मिनरल दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉसिलाइजेशन प्रोसेस आर कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड सिलिका। और सिलिका के जो कंपोनेंट हैं वो हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और क्वार्ट्ज। तो कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका, ये सभी क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म का सॉफ्ट टिश्यू है उसकी जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रोसीजर की ओर। दूसरा प्रोसीजर है कार्बोनाइजेशन। सर्टेन बैक्टीरिया टर्न प्लांट लाइफ इनटू कार्बन, दस इनिशिएशन ऑफ कार्बनाइजेशन। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट या एनिमल लाइफ को कार्बन में बदल देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ कार्बोनाइजेशन। बैक्टीरिया क्रिएट्स एन एनारोबिक एनवायरनमेंट डिवाइड ऑफ एनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो बैक्टीरिया वहाँ पर क्या कहते हैं कि एनएरोबिक कंडीशन बनाते हैं, यानी कि अनाक्षी कंडीशन बनाते हैं, जिससे कि वहाँ के इन्वायरमेंट में न तो ऑक्सीजन रह पाता है और न ही नाइट्रोजन रह पाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोल्ड डिपॉजिट। तो जो कोल्ड डिपॉजिट थे वो मिलियंस ऑफ ईयर जो वर्टिकल कंप्रेशन था उसकी वजह से ये कार्बन फिल्ड वहाँ पर बन गया, यानी कि कोल्ड डिपोजिशन का फॉर्मेशन हुआ, और इस प्रकार से हमें कोल्ड डिपॉजिट प्राप्त हुए। आइए चलते हैं तीसरे प्रोसीजर की ओर, जो कि है इनक्रस्टेशन। और इनक्रस्टेशन का मतलब होता है ऊपर से कवर करना। तो यदि हम बात करें इनक्रस्टेशन की, इनक्रस्टेशन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल, यूजुअली कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिटेड इन वेरियस लेयर ऑफ द टॉप ऑफ द रिमेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इनक्रस्टेशन में भी क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट भाग लेते हैं, लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं ये ऑर्गेनिज्म की जो टॉप सतह होती है, यानी कि जो ऊपरी सतह है उस पे डिपॉजिट होते हैं, उस पर इकट्ठा होते हैं। जबकि मिनरलाइजेशन में क्या होता था कि जो ऑर्गेनिज्म के जो सॉफ्ट पार्ट थे वो रिमूव होते थे, वो रिप्लेस होते थे, और उसकी जगह कैल्शियम कार्बोनेट या अदर मिनरल्स इकट्ठा होते थे। तो इनक्रस्टेशन में ऊपर की ओर लेयर बनता है, जबकि मिनरलाइजेशन में क्या होता था, अंदर की ओर लेयर बनता था। तो इस तरह से हम देखें 10 मिनरल्स स्लोली फॉर्म ए मोल्ड। तो इनक्रस्टेशन में क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं धीरे धीरे मोल्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक साँचे का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम साँचा देते हैं और उसमें क्ले इकट्ठा डाल देते हैं, तो हमें क्या होता है, एक ढांचा मिल जाता है। उसी तरह इनक्रस्टेशन में भी होता है कि ये ऊपरी सतह पर ऑर्गेनिज्म के पाए जाते हैं और एक तरह से साँचे का काम करते हैं, यानी कि मोल्ड का काम करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनक्रस्टेशन और मिनरलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। इन मिनरलाइजेशन रिप्लेस ऑर्गेनिक मैटर वाइल इनक्रस्टेशन कवर इट। तो मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो मिनरल के थ्रू रिप्लेस होता है, जबकि इनक्रस्टेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऊपर से कवर हो जाता है। मिनरलाइजेशन विल फॉर्म ए कास्ट वाइल इनक्रस्टेशन फॉर्म द मोल्ड। तो मिनरलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है कास्ट, यानी कि साँचे के अंदर का पार्ट बनता है, जबकि इनक्रस्टेशन की बात करें तो यह एक तरह से साँचे का काम करता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो इनक्रस्टेशन है एक तरह से साँचा होता है, जबकि मिनरलाइजेशन क्या होता है, यह साँचे के अंदर का पार्ट होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉसिलाइजेशन के फोर्थ प्रोसेस की, जो कि है डिस्टिलेशन।
By distillation, carbon film (ORR) phytolimb fossils are formed which give a fine image of soft tissue। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि कार्बन फिल्म बनती है जिसे हम फाइटोलिम्ब भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो हमें इमेज के फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि एक फ़ोटो के रूप में हमें फॉसिल्स प्राप्त होता है। इट लुक्स लाइक ए केयरफुल ब्लैक और ब्राउन ट्रेसिंग ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म इन 2 डायमेंशन। ये हमें इस प्रकार दिखता है जैसे कि कोई ध्यान से ट्रेसिंग पेपर पर किसी वस्तु का ब्राउन या फिर ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाया हुआ है, और ये आपको लंबाई और चौड़ाई में एक जैसे दिखेंगे, मतलब कागज़ पर एक प्रिंट की भांति दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल। कार्बन फिल्म यूजुअली ऑकर एट द सेम टाइम एज ए कंप्रेशन लीविंग ए फाइन कार्बन प्रिंट ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक। तो इसमें कार्बन फिल्म की तरह संरचना दिखाई देती है जो कि आपको चट्टानों पर कार्बन प्रिंट के रूप में दिखता है, और ये कंप्रेसर के थ्रू ही पॉसिबल होता है, यानी कि दबाव के कारण ही पॉसिबल होता है, और दबाव के कारण ये जो प्रिंट होते हैं वो रॉक के सरफेस पे बनते हैं। फॉसिल्स ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन आर यूजुअली बैडली प्रिजर्व। तो जो डिस्टिलेशन है इसमें हमें ऑर्गेनिज्म प्राप्त नहीं होता, उसका केवल इम्प्रेशन, यानी कि उसका केवल एक तरह से हम कह सकते हैं प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। बट इट इज़ सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल डिटेल इज़ पॉसिबल, परंतु इसका जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसी भी प्लांट और एनिमल के जो एक्सटर्नल डिटेल है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका भी महत्व है, भले ही हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या एक तरह से इम्प्रेशन कह सकते हैं, या फिर हमें प्रिंट प्राप्त होता है, तो उस प्रिंट के थ्रू हम किसी भी प्लांट और एनिमल के जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा, और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।